ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम मन्मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं आप लोगों का कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न था कि मंगल मकर राशि का लाभ स्थान में जा रहा है या अपने से अष्टम में जा रहा है। तो भूमि भवन वाहन गाड़ी खरीदने वाले, घर खरीदने वालों के लिए अष्टम में जब जाएगा तो उससे अष्टम में जाएगा तो उसको बाधा देगा, तो बुरा हो गया ना। हाँ, बुरा हो गया। चतुर्थाधिपति अपने से अष्टम में जाना मतलब अपने को बाधा देना, लेकिन आपको बाधा नहीं देगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। आपसे लाभ में है, उससे अष्टम में है। इट इज ट्रू, जब भी कोई उस भाव से कोई अष्टम में चला जाए तो उसको स्वाभाविक भाव से उस कार्य में बाधा आएगा, लेकिन ये बहुत दिन के लिए नहीं है। लेकिन याद रखना, जिस समय एकादश स्थान में सभी ग्रहों का गोचर हो जाता है और अभी एकादश में मंगल बैठेगा 28 तारीख के बाद, तो उसका वहाँ पर जो 45 दिन का आसपास गोचर रहेगा। 45 दिन का अगर सही प्लानिंग आप करते हो, आपके पास सही टारगेट प्लानिंग प्रोजेक्ट है, इस 45 दिन में ही आप सेंचुरी मार सकते हो। क्रिकेट मैच जीतने के लिए तो आखिरी ओवर इंपॉर्टेंट होता है ना। ऐसा ही इस साल का मकर राशि के लिए अगर कोई सबसे टॉप बेस्ट गुड बम बम वाला टाइम मिलने वाला है तो मंगल का एकादश गोचर। ये मत देखो कि चतुर्थाधिपति अष्टम में आया, जरूर चतुर्थ का हानि हो गया, लेकिन अच्छा वहां से अष्टम में आया उसका हानि हो गया चतुर्थ का, लेकिन एकादश में घुसा तो एकादश बम हो गया। और एकादश में कोई भी प्लैनेट आता है तो उस प्लैनेट का कारकत्व में वृद्धि होगा या कमी होने वाला है। और जब भी याद रखना, भावाधिपति भावेश भाव के अंदर बैठ जाता है तो वो तो सुपर पावर हो जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एकादश में बैठ के अगला घर में उच्च का गोचर रहेगा, तो यहां उच्चाभिलाषी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन टुवर्ड्स उच्चाभिलाषी जा रहे हैं, तो मंगल का सेल्फ पावर बहुत बढ़ रहा है। तो मंगल रिलेटेड जितना सारा है, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, ये सारा क्षेत्र में पावर बढ़ेगा। अब आपका दिमाग में ये घुसेगा कि अच्छा गुरुजी, चतुर्थाधिपति तो आप ये एकादश गोचर के बाद द्वादश आएगा तो मंगला मंगली दोष लग जाए। अरे गोचर से नहीं लगता है। हाँ, चोट चपेट एक्सीडेंट, मेंटल टेंशन, हाइपर एक्शन बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, एकदम नो डाउट। जिसका ब्लड प्रेशर है बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ एकदम। अच्छा गुरुजी, पाप कर्तरी लगेगा नहीं? बाबा बड़ा सोचते हो रे भाई तुम लोग। एकदम लगेगा। आगे राहु पीछे मंगल, तो जितने सारे कोर्ट कचहरी माली मकदमा वाले हैं उनका पुराना केस खुलेगा, दौड़ोगे अंदर, तो बड़ा नुकसान बात है। नहीं, आप नुकसान क्यों ढूंढते हो? पॉजिटिव भी ढूंढो। पॉजिटिव ये होगा कि अब तक जिन गुप्त शत्रु को आप समझ नहीं पा रहे थे, आपके पीठ पीछे खंजर भोंक रहे थे, मंगल आके खत्म, टाटा बाय बाय। सोने का आलू निकालेंगे, उधर सोना निकलेगा, कर देगा, और वहीं से बैठ के छठा स्थान में देखेगा। बढ़िया हुआ ना जी। नुकसान पॉइंट ये है, एकादश में मंगल घुसने के बाद सूर्य के साथ कंबस्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लमेबल फैक्टर है। यानी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। कुछ दिन के लिए कंबर्स आउट हो जाने के बाद फिर मिलेगा। सूर्य यहां पर क्रॉस ओवर करेगा। और एक पॉजिटिव बहुत बड़ा पार्ट है मकर राशि के लिए, क्योंकि यहां पर चतुर्ग्रही योग 2.5 दिन के लिए लगेगा। ये सबसे टॉप है। देखो, एकादश में जब 4 ग्रह का प्रेशर बढ़ता है ना, विश्व ब्रह्मांड के लिए अच्छा नहीं है, भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन पर्सनल कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। मेष राशि लग्न के लिए तो फटाके फूल बनाएगा। अष्टम में आके दौड़ेंगे हॉस्पिटल, अभी दौड़ रहे हैं।
किसी का सडन बीपी बढ़ रहा है, किसी का सडन डायबिटीज बढ़ रहा है, किसी का पीठ में घाव हो जा रहा है, किसी का अभी तो जीभ, कोई किसी को कुत्ता काट लिया, किसी को मधुमक्खी काट लिया, किसी को क्या बोलते हैं मकड़ा मूत दिया तो उसका हार्पिक हो गया, किसी का आंख में प्रॉब्लम चल रहा है सब। हाँ डॉक्टर, दांत प्रॉब्लम चल रहा है, एकदम शरीर से गंध, बाल झड़ना, नौटंकी चल रहा है। ओके, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। ये जो कंबस्ट होगा तो 4th एंड 11th दोनों इफेक्टेड होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहां प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि वहां जाने के बाद गुरु का दृष्टि रहेगा, पंचम दृष्टि, ये सुरक्षित बात रहेगा, आपके ऊपर दृष्टि रहेगा, आप भी सुरक्षित रहोगे। आपके तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, उसमें दृष्टि रहेगा, ये भी बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सप्तमेस्तु गुरु बृहस्पति धन लाभ भवेद नर। सप्तम में गुरु बृहस्पति जाने से धन मिलता है, विवाह होता है, शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, ठीक बात है। अलग बात है कि गुरु बृहस्पति बौखलाया हुआ है, पगला हुआ है। अतिचारी माने क्या है? बक 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 करके भागना। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखो, कश्मीरी पंडितों को काटा गया था, मारा गया था, 1991 वाला केस, गुरु बृहस्पति वहीं था। पंडित, बृहस्पति, ब्राह्मण जब जब उच्च का होता है तो उसी के ऊपर ठोकाई होता है। कश्मीर वालों तैयार रहना। और पंडित और ब्राह्मण का अश्रु गिरा है कश्मीर घाटी में, तो उसका बदला तो बृहस्पति आया है तो लेगा ना, छोड़ेगा तो नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। आप बोलोगे हमारा तो माफ हो जाता है, हमारा कयामत के रात में जाएगा। देख लेते हैं इस बार क्या हो रहा है। तो ये सिनेरियो रहेगा। और उच्च बृहस्पति हड़बड़ू, अतिचारी माने हड़बड़ू, भड़बड़ भड़बड़ भागेगा। मतलब दौड़ के गया, वो घर में काम नहीं हुआ, आधा किया कि नहीं किया, फिर पीछे आ जाएगा, फिर किया कि नहीं किया, फिर बीच में आ जाएगा। मतलब मिथुन में था, दौड़ा बेटा कर्क में, कर्क से फिर कुछ काम किया नहीं किया, फिर भागा मिथुन में, फिर मिथुन से आएगा, फिर तो 3 बार का एक घर में मूवमेंट होगा। फिर ये कर्क में कुछ दिन है कि नहीं, चला राजा के घर सिंह राशि में, सिंह राशि से बैठा, फिर इधर घूमे, बैक गियर मारेगा, कर्क में आएगा, फिर चलेगा अतिचारी होकर सिंह राशि में। इट इज अ वेरी डेंजरियस, बहुत डेंजरियस। आपको पता होगा जब गुरु बृहस्पति अतिचारी हुआ था तो जीव कैसे मरते हैं। कोरोना टाइम अतिचारी, होलोकॉस्ट, जर्मन, नाजी, यहूदी, इजरायली, इधर जापान और चाइना। जापान जाके चाइना में सबको काट रहा था, कचा कच कचा कच कचा कच। उस टाइम पीरियड के आसपास या उसके पार पार में इंडिया में और काला पानी में लोगों को, कैदियों को मार मार के पानी में फेंक रहे थे। उधर पंजाब, जालियाना बाग, ढाई 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 सब चल रहा था। और भी गुप्त हत्या कितना हुआ हिसाब नहीं है। महाभारत, द्वितीय विश्व युद्ध, लाखों करोड़ों क्या क्या मरे, उसका कोई गिनती नहीं है। वो तो गवर्नमेंट जो हिसाब करता है उसका कोई मतलब नहीं है। तो उस बात से आपको हल्का नहीं रहना है। और उसी टाइम जोन में कलकत्ता कांड, उसका जस्ट पार पार में हुआ था। बृहस्पति अतिचारी के आर पार, आगे पीछे थोड़ा बहुत में उसका इफेक्ट, प्री इफेक्ट। देखो किसी को उस जगह में खाली फलित नहीं करते हैं, पोस्ट इफेक्ट, प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट, प्री इफेक्ट, ऑन द इफेक्ट, तीनों को पकड़ना पड़ता है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखो इस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट भी आने वाला आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोगों को बहुत सोचा समझा कार्य करना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन था कि द्वादश एकादश एक्टिवेट होने के बाद द्वादश में सूर्य भी आएगा, बुध भी आएगा, शुक्र भी आएगा, मंगल भी आएगा। आएगा, पहला बार आ रहा है क्या? इतना दिन से आ रहा है, इतना साल से आ रहा है, आएगा। 12th एक्टिवेट होने से फायदा भी है, नुकसान भी है। यानी बहुत सारे मकर राशि का विदेश यात्रा का स्थान खुलेगा। अच्छा, कुछ लोग मेरे को ना अभी परेशान जो लोग कर रहे हो कि कुंडली देख दो, कुंडली देख दो। फिर कुछ लोग ऐसे कि हम तो पूजा किए, अरे वो मंगल को वहाँ घुसने दो, फायदा देगा, दे रहा है, लेकिन आप गड़बड़ा रहे हो, हड़बड़ा रहे हो, इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम में हो। लाभ स्थान एक्टिवेट जब होता है तो बहुत कुछ मिलता है। और छठा स्थान से जब गुरु बृहस्पति जिस दिन भागेगा 20 तारीख के बाद, देखना आपको बहुत हल्का लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। हाँ, जब राहु घुसेगा तो आपका सर भारी फिर से होने लगेगा। द्वितीय का राहु बैठा है तो खाने का प्रचंड इच्छा रहेगा। यू ऑन सेटिस्फेक्शन इन फूड, एक्सेसिव ऑयली एंड इस प्रकार का खाना खाओगे और जिस खाद्य के कारण आपका पेट खराब, गैस, खट्टी डकार, अम्लपीत, जलन,
अनिद्रा, रात को नींद नहीं होना, चिंता, ये सब बढ़ेगा और आंख का प्रॉब्लम होगा। अरे गुरुजी वो तो बोले नहीं राहु और मंगल पाप करते नहीं करेगा। अरे राहु और मंगल पाप करते नहीं कर तो करेगा, सूर्य भी उससे पहले कर देगा, पाप करतरी होगा। पाप करतरी में डेंजर होता है, ईएनटी प्रॉब्लम बढ़ता है, आंख नाक कान का प्रॉब्लम बढ़ता है, आंख में चश्मा लगना, मन में भयंकर कामना वासना होना, कहीं जाने का इच्छा नहीं होना, या जाओगे तो कहीं बंद जाओगे, या कोर्ट कचहरी माली मकदमा किसी को मार काट हुआ तो अंदर घुस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा चीज होता है। कभी कभार ऐसे पाप करतरी जब होता है तो एक बच्चा कार के अंदर था, बाहर से लॉक हो गया, पता नहीं चला, बच्चा अंदर से सांस घुट के मर गया। पाप करतरी का ये फल होता है। एक बार हमारा गुरुजी गए थे, उस समय मोबाइल वोबाइल नहीं था, तो रूम के अंदर बैठे थे, तो उनका जो सेवक था बाहर से खिड़की बंद कर दिया और भाग गया। और गुरुजी कितना खड़खड़ा रहे हैं, और आसपास जंगल के अंदर वाला, जैसे मेरा वाला रूम है जंगल के अंदर, कोई बाहर से बंद कर दे, कौन गधा सुनेगा? मोबाइल होने से बात करेंगे, कोई खोलेगा। लेकिन मेरा तो जो जंगल के अंदर घर है, अप टू 500 मतलब हाफ किलोमीटर सराउंडिंग तक कोई घर द्वार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बाहर से कोई बंद कर दिया तो हम अंदर पटक गए बेटा ठीक है। तो ऐसे ही उसको बोलते हैं पाप करतरी बंधन योग। तो मेरे गुरुजी के साथ मैं देखा हूँ 8-9 घंटा एक कमरे में लटक गए हैं और उनको कोई खुला नहीं था। बाद में जब ढूंढने लगे यार खाएंगे पिएंगे तो जाके खोले फिर। तो ऐसे हो जाता है। इसलिए लॉक की चाबी उबी जो आपका जो जितने सारे आप लोग मेट्रो में रहते हो, 10 महला सीमेंट का कंक्रीट का जंगल के ऊपर जो घोंसला लेके रखे हो ना, 2 BHK 3 BHK, और छोटा छोटा बाहर से लॉक अंदर से लॉक, फिर चाबी कहीं चला गया, ओ चाबी खो जाए, फिर हम तुम एक कमरे में बंद हों, चाबी खो जाए। हम लोग का बचपन में गाना सुनते थे। तो ये हालत होने का संभावना रहता है। फिर जैसे जैसे आगे आगे का चलो सर, राहु और मंगल जाएंगे, राहु और मंगल एक साथ मिलेंगे, अंगारक लगेगा, धन के घर में आग लगेगा, घर में आग लगेगा, आँख नाक कान में आग, पानी गर्म तेल छिटक सकता है, यहाँ छिटक सकता, पक्का है, देख लेना। बहुत सारा कमेंट आएगा उस समय, अभी नहीं, अभी से बोल दे रहा हूँ, है तो टाइम बहुत, मतलब 45 डेज 3 45 डेज, मतलब अगला साल हो जाएगा। और राहु शनि फिर मिलेंगे तो चोरी का मात्रा बढ़ेगा। आपका छोटा भाई बहन के घर में चोरी हो सकता है, आपके हाथ से कुछ हो सकता है, आपके हाथ से गिर, ये सब तो लंबा लंबा फल है, ये जो कॉमन फल है। लेकिन अभी का जो प्रेजेंट आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका उत्तर ये है। दूसरा ये है कि कुछ लोग ये प्रश्न इस समय किए थे जिनका वो गुरुकुल और पढ़ाई और एडमिशन वगैरह के लिए 14 साल से 25 साल, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ, चिंता मत करिए, डिटेल बता दूंगा उसमें। लेकिन इसमें ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मात्र ये है कि देखो, जो लोग बहुत सारे लोगों का आया है, अच्छा बात है, धन्यवाद। लेकिन मैं उन ऐसे गुरुकुल या ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहा हूँ कि जहाँ आपको एकदम रटाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। हमारा गुरुकुल का वो मेथडोलॉजी नहीं रहता है। हमारा मेथडोलॉजी ज़्यादातर आपका जो ज्योतिष नाड़ी है उसको खोलना होता है। तो आपको यहाँ पर आके 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा का ध्यान, योग निद्रा, मेडिटेशन, मंत्र जप, ग्रह मंत्र जप, ग्रह मंत्र हवन, ग्रह मंत्र साधन, एक एक ग्रह का मतलब डिटेल व्याख्यान, तो वो उसके ऊपर सत्संग, ये सारा चीज़ होता है। आप लोग अगर ये सोचते हो कि जैसे 99 रुपीज़ में ऑनलाइन का कोर्स मिलता है, कोई भाषण मार देता है, ऐसा यहाँ नहीं होता है। हम लोग बचपन में ये सारा चीज़ से सीखे हैं। और उसमें आपको, जैसे मैं आता हूँ, गौ सेवा करता हूँ खुद अपने हाथ से, तो अच्छा दूध पी रही है क्या? जमा के पी रहा है, ठीक है। तो गौ सेवा करना। और देखिए, इस कोर्स का जो प्रिलिमिनरी इफेक्ट रहेगा, लर्न एंड अर्न, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग खाली पढ़ लोगे और बस हो गया, नहीं। पढ़ाई के साथ आपको पूजा पाठ, कर्मकांड, ग्रह शांति, हवन, ये सब सीखोगे, सिखाओगे, करोगे, कराओगे, तो वहाँ से रोजगार करना, गांव में जाके ग्रुप कुंडली एनालिसिस करना, बड़े बड़े गांव में जाके 5-5 दिन 6-6 दिन पूरा आपका कैंप डलेगा,
तो जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर एनालिसिस करोगे, उनको रेमेडी दोगे, समाधान। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ऐसा कभी नहीं होता है कि खाली एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिए और आपका समाधान हो गया, नहीं। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके लिए आपको मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अष्टादश पुराण, वेद, वेदांत, मीमांसा, वैशासिक्य, मतलब सराउंडिंग ऑफ नॉलेज चाहिए, नहीं तो एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट नहीं। इसीलिए 5 साल का साधना कोर्स बोल रहा हूं। एक एक पुराण आपको खत्म करके उसको पीना पड़ेगा। ये तो कोई भी बोल देगा कि अमुक घर में अमुक ग्रह बैठा है तो उसका ये फल होता है, इतना अध्यापति इतना अधि चला गया तो ये फल होता है, यहाँ बैठा तो ये फल। तो इंटरनेट, कंप्यूटर, चैट जीपीटी, डीपसीक और एआई, एस्ट्रोलॉजर सब बता दे रहे हैं, उनको डाटा दे दिया गया है। तो लिमिट लेवल पे तो 30, 40, 50, 60% तो कोई भी इस प्रकार का डाटाबेस से कोई भी प्रेडिक्शन कर देगा। लेकिन जो टॉप लेवल का बात रहता है, इवेंट, कितना समय, कब तक, कहाँ और क्या बता रहा है, बोल क्या रहा है, जो ग्रह का मैं बोलता हूं ना, मेरे अंदर करंट चलना चालू हो गया। कुंडली देखा, ग्रह क्या बोल रहा है, कितना डिग्री में है, क्या प्रेडिक्शन है, अष्टक वर्ग क्या बोल रहा है, भाव बल क्या बोल रहा है, ग्रह बल क्या बोल रहा है, ग्रह स्थिति क्या बोल रहा है, ये सब सामान्य बात है। D1 चार्ट से D9 चार्ट, D20 चार्ट, द्विशांश, त्रिशांश क्या बोलता है, ये नेचुरल प्रेडिक्शन लिखा हुआ है। लेकिन उस कुंडली को और उस जातक को और उस व्यक्ति को देखने के बाद आपके अंदर यहां पर चिदाकाश में जो आकाशिक एनर्जी है वो क्या बोल रहा है, तो वो तो मुद्रा साधना करना पड़ेगा ना। ग्रह साधना, ग्रह मुद्रा, ग्रहों का इष्ट देवी साधना, इष्ट देवी मुद्रा, ये तो करना पड़ेगा। थोड़ी ये पढ़ाई है। तो जैसे योग एक साधनात्मक विज्ञान है, लेकिन हमारा भारत, इंडिया का गदानंद सरस्वती, उस समय का जो अंग्रेज कांग्रेस वगैरह थे, वो लोग इसको पीएचडी कोर्स कर दिया, डिग्री डिप्लोमा कोर्स कर दिया। तो वहाँ से गधे लोग योगा को पैसा इनकम करने का सोर्स बना लिए, थेरेपी में डाल के ट्रीटमेंट करने का सिस्टम बना लिए। लेकिन योग का जो मूल विषय, मूल मुद्दा था, योग चित्त वृत्ति निरोधः एकैकता स्थानम ध्यानम, ये जो मेन मुद्दा था वो कहीं कट गया, छूट गया और उसके ऊपर किसी का कोई प्रयास नहीं रहा। सबको लगा कि योग माने योगा, लोगों को सिखाओ, पैसा कमाओ, अमीर बन जाओ, लोग आपका गुणगान करें। हाँ, उस कंडीशन पे शांति शांति, उस कंडीशन पे सारा बात चला गया, जिसके कारण आज योग बाजार में बिक रहा है, मार्केट में बिक रहा है। तो ये कंडीशन आज का पड़ा है। तो ऐसे ही ज्योतिष भी हो गया। यूट्यूब आने के बाद सबको लगा कि किसी का कुंडली देखेंगे तो पैसा मिल जाएगा, लोग हमको गुरुजी बुलाएंगे और इसका ये कोर्स है। फिर इतना नीचे गिरा कि 99 रुपया में हम तुमको ज्योतिष सिखा देंगे, कोर्स सीख लो। फिर एक दूसरे को काटने लगा, हमारा काला किताब, हमारा लाल किताब, हमारा केपी, हमारा पीके, हमारा सीके, हमारा हम और ज़्यादा जानते हैं, हमारा तंत्र ज्योतिष, मंत्र ज्योतिष। और कोई आके बोल दिया फिर पाराशरी ज्योतिष, और फिर मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पाराशरी ज्योतिष और भृगु ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष। कोई बुरा नहीं है, किसी को निंदा नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ लोग बहादुर सिंह यादव प्रचंड बहादुरी दिखाने के लिए फिर बोलते हैं देखो फ्रॉड ज्योतिष कौन है, जो बोले कि हम ज्योतिष भी जानते हैं, पामिस्ट्री भी जानते हैं, वास्तु भी जानते हैं, टारो भी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, उनको समझना फ्रॉड ज्योतिष। मैं बोला तू गदानंद सरस्वती 4-5 साल से ज्योतिष का 2-4 किताब और ऐप्स और 99 रुपीज़ वाला कोर्स करके ज्योतिष बन गया, या किसी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेके आ गया और तुम बोलता है तुम्हारे लिए यह संभव है। अबे गदानंद, जो लोग बचपन से शनि राहु केतु काली दुर्गा भैरव के साथ वो गिल्ली डंडा खेलते हैं, गुल्ली खेलते हैं, जन्म जिस दिन से कान मतलब दूध पी रहा था माँ से, तो कान में शनि राहु केतु कुंडली घुसा है जिसके दिमाग से, मतलब जिसका खानदानी पेशा है, ये कौलिक वृत्ति है। मतलब जिस समय पेड़ में सुसु करते थे तो सत्यनारायण कथा करने जाते थे। तो कितना साल हो गया यार, 45-50 साल, 55 साल से बाप दादा से जो लोग मतलब
कुम्हार का बच्चा को मिट्टी का घड़ा बनाना सिखाओगे, लोहा का बच्चा को लोहा बनाना सिखाओगे, हैं? तो तुम लोगों के लिए हो सकता है, तुम लोग का किसी को शनि 7.5 में शनि फटा दिया तो 2-4 किताब पढ़ के बन गए ज्योतिष, यूट्यूब देख के बन गए ज्योतिष। तुम लोगों के लिए परेशानी है। हमारा तो न्यूमरोलॉजी बाप दादा बचपन से कोई भी आता था तो कुछ भी क्वेश्चन या मीमांसा लेके आता था, गुरुजी मेरा बैल चला गया, गुरुजी मेरा वो इस बार खेती क्या करेंगे, गुरुजी वो बेटी का शादी क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन गुरुजी का, मेरा दादाजी का, परदादाजी का होता था, नंबर बोल, कोई एक ठो अंक बोल, ये पहला था। अगर कुछ नहीं है, रास्ता में चल रहे हैं, और दादू देखो ये किताब छापे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, बोला नंबर बोल। सुने हैं बचपन में, कोई फल का नाम बोल, कोई फूल का नाम बोल, कोई दिशा का नाम बोल, ऐसा होता था। मतलब अंक ज्योतिष, ये क्या बोलते हैं उसको, फलित ज्योतिष और प्रश्न कुंडली, वो तो हमेशा लेके चलते थे। श्वास प्रश्वास नाड़ी, क्या बोलते हैं, नाड़ी विज्ञान, और मुंह में नहीं आ रहा है शब्द, तो जो भी हो। हाँ, मैं ऐसे एक बार मेरा दादा गुरु को, गुरु दादा दादा गुरु अलग अलग होते हैं, ऐसे बैठे थे, कहीं गए थे, बोले मेरा पति का फाइनल हो गया शादी, अगर तुम सही ज्योतिष हो तो चित्र बना के दिखा दो। तो बुढ़ऊ पेंसिल उठाया, बनाने लग गया, तुम्हारा पति का कैसा रूप होगा, बनाया, ऐसे दिखा दिया। बोला देख, वो लड़की, वो औरत मतलब पैर में लंबा लंबा गिर गई। बोले चमत्कार। तो आज आप लोगों के लिए सब नया नया वेरिएंट लग रहा है, लेकिन ये तो गुत्थी में था हम लोगों के पास, है आज भी। अलग बात है कि आज का जो हमारे बाकी वंशज हैं, वो लोग कोई बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, मेरा भाई दिल्ली में बैठा हुआ है, महीना का 5-7 लाख रुपया कमाता है। मेरा और एक भाई IIT का है, मेरा अपना भाई BIT वाला है। वो लोग ये सब छोड़ दिए, लेकिन जब उनका 7.5 शनि महादशा फटा के फूल बनता है ना, तो फिर IIT वाला भी माला लेके राम 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 राम, शनि 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 काली काली करता है। हाँ, कर रहा है। कहाँ जाएगा, मेरे पास बेंगलोर में एक और भाई, उसका भागा नौकरी, बोला क्या करेंगे, बोला क्या करेंगे, ये करो ठीक हो जाएगा। अभी बैठ के राम 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 काली 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 कृष्णा कृष्णा कर रहा है, कहाँ जाएगा। अब वो लोग आ रहे हैं, अब वो लोग घुस रहे हैं इस विद्या में। बात उनको क्या है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा कालखंड, इंजीनियरिंग, ITI, BITI, वो सब किया, नौकरी बकरी में किया। अब बुढ़ापे में वो लोग आएंगे तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे ना कि अरे यार ये तो एक जन्म में कम है। अरे बैमान सिंह यादव, एस्ट्रोलॉजी कोई इस जन्म में नहीं बनता है। अब सोचो, मैं अगर इतना सारा वेरिएंट पे बात कर रहा हूं तो क्या मेरा ये जन्म का कमाई है? कई जन्म का साधना है, इस जन्म में आके मिलता है, कई जन्म का। आप लोग जो लोग मुझे कुंडली दिखा रहे हो, कोई ना कोई किसी ना किसी जन्म का तो कनेक्शन हुआ होगा। तो इस कलयुग में आपका लिखा जोखा सब प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है। मेरा भी कर्म काट रहा हूं, आपका भी कर्म काट रहा हूं। उस समय पैसा नहीं दिए थे तो इस समय पैसा देकर कुंडली दिखा रहे हो, बाध्य हो गया। नहीं तो मेरा कोई फीस नहीं था, कंप्लीट फ्री था। आज भी मैं गद्दी में बैठता हूं तो जो दिया दिया, नहीं दिया भागो। कभी कभार ऐसे कंडीशन आता है, रोड के ऊपर भी देखना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में इतना परेशान कर दिए हैं कि फीस लेना पड़ता है। भागो, कितना फोन उठाओगे? सोचो, सुबह से लेके शाम तक बैठ के कुंडली कोई देखेगा, शाम तक मुंह में बात करने का दम रहेगा। और फिर जाके राशिफल बनाओ, फिर पूजा में बैठो, फिर गाय के पास जाओ, खुद चराने जाता हूँ इसको। और उधर जो मेरा गौ कथा वाला वीडियो में देखोगे, वहाँ 70 गाय हैं, और इधर और एक गाँव में करीब 45 गाय हैं, 2-2 गौशाला। फिर जो हम लोगों का कमेटी का गौशाला है उसमें 97 गाय। तो इतने सारे को संभालना। कोरोना के बाद तो मेरा प्रवचन गौ कथा भी कम हो गया। कम क्या हो गया, बंद हो गया जैसे हो गया। उस समय कमाई बहुत था, चल जाते थे। कोरोना के बाद सारा मैटर खुरपू हो गया। कोई बात नहीं, उसके लिए दुखी नहीं है, जैसा प्रभु का इच्छा। लेकिन ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि ये एस्ट्रोलॉजी एक साधना वाला कोर्स है। इसलिए बहुत लोग मत दौड़ो। बहुत सारे लोग मैसेज कर दियो, देखो मेरे को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो गुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहा है ना, आपको एनवायरमेंट समझ में नहीं आता है महाराज। एनवायरमेंट समझ में नहीं आता मतलब आपका बचपन को याद करो। उस समय जैसे दृष्टिकोण था,
कोई फूल, कोई पत्ता, कोई तितली, कोई गिलहरी जब आप देखते थे तो आपको एक अलग आनंद लगता था। आपका आंख, आपका दिमाग मैला नहीं था, कचरा नहीं था, आनंदता से अनुभव कर लेते थे। जैसे जैसे बड़े होने लगे फिर आप स्वार्थी होने लगे। हाय पैसा, मनी, वाइन, डाइन, साइन, उसमें चले गए संसारिक में। तो वो जो प्रकृति का साथ जो नियरेस्ट है, डियरर, मतलब जो संश्लिष्टता है, पोंडर ओवर द नेचर, फील द नेचर, कट गया। हम तो हर दिन अनुभव करते हैं कि आज अगर मकर राशि का अष्टम चंद्रमा है तो एनर्जी एनवायरमेंट क्या बोल रहे हैं। आई फील दैट होल यूनिवर्स इन ए पर्टिकुलर ग्लोब। मेरे पास इतना बड़ा क्रिस्टल ग्लोब्स है, उसको जब देखता हूं तो पूरा यूनिवर्स, हर चीज वहां पर कवर अप हो जाता है। वो सब बोलना बेकार बात है। चलो, तो कहने का मतलब है कि वर्तमान जो एनवायरमेंट गुरु बृहस्पति का अतिचारी, मीन में शनि, पंडित, ब्राह्मण, पुजारी और गुरु, जितने सारे गुरु दीक्षा देते थे, धूम मार पड़ रहा है उनको। गुरु बृहस्पति, मेरा दादाजी बोलते थे, सुन, शनि को तुम कभी डरो मत, राहु केतु को भी डरो मत। डरना नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कर देंगे तुमको? कोई रोग, बीमारी, पैसा, कमी, नौकरी वोकरी, यही सब तो। लेकिन गुरु बृहस्पति, ये जो ब्राह्मण है ना, जब अशांति होता है, क्रोधित होता है ना, तो पहला तेरा वंश पे आता है, तेरा वंश नाश हो जाए। ये पहला डायलॉग होता है पंडित का। और गुस्साता है ना तो अपना माँ को भी परशुराम जाके काटने में पीछे नहीं, उसका बाप को भी नहीं छोड़ता है। ये सबसे बदमाश पंडित ब्राह्मण, ये बिगड़ा, सब बिगड़ा, कलयुग का प्रभाव है। तो गुरु बृहस्पति अभी ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, ज्योतिष, आध्यात्मिक गुरु और जितने सारे बाबा, माबा, काबा, ढाबा, टाबा, इन्हीं को दे रहा है दुल और देगा। क्यों देगा? बोला तुम अपना कर्तव्य क्यों नहीं किया? त्रिसंध्या गायत्री किया बे? बोला नहीं किया। अच्छा ठीक है। अच्छा, चंडी पाठ किया? बोला नहीं किया। अच्छा ठीक है। सब लिखा, टॉप। ब्राह्मण क्यों बना? ब्राह्मण के घर में क्यों जन्म हुआ? जनेऊ क्यों धारण किया? हैं? धड़ाम, और तेरी एकदम कस के ठोकाई। गौ सेवा किया? बोला नहीं किया। यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन, एतानि षडकर्मण ब्राह्मण का ब्राह्मण कर्मण किया? बोला नहीं किया। नहीं फिर आप बिलीव नहीं करोगे, खट ब्राह्मण लोग अभी बीमार। आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनवायरमेंटल एनर्जी माल कहाँ जा रहा है। आप अगर जियो पॉलिटिकल, जैसे हम उसका चैनल खोले ना, संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिकल चैनल, जियो पॉलिटिक्स एनालिसिस, क्यों खोले? एनवायरमेंटल यूनिवर्सल स्टडी इन जियो एंड इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स, तीनों का खोला, उड़ीसा के लिए भी एक खोला कि इनको एनालिसिस किया जाए तो एनवायरमेंटल कंडीशन पता चलेगा। ऐसा ही सोशल एनवायरमेंट क्या चल रहा है, किसके ऊपर अभी माराई ठोकाई पिटाई चल रहा है, आ जाता है उसको जब आप एनालिसिस करते हो। जब आपका विजन ऐसे होता है ना, तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप उस डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हो। ये कितना भी एडवांस एआई हो जाए, चैट जीपीटी हो जाए, डिपसीक हो जाए, और भी क्या क्या निकल जाए, एटलीस्ट इस कॉन्शियस वाला क्षेत्र में तो कुछ नहीं कर उखाड़ सकता, चेतना के क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता। और जिस दिन चेतना में पहुंचा, समझना कि कल के अवतार आ चुके हैं, फिर उसको कॉन्शियस मिल जाएगा और वही मार देगा सबको। तो इस जो कोर्स का मैं बात बोल रहा हूं ना, इस कोर्स का लक्ष्य है, मतलब है यही कि आपके अंदर वो नाड़ी को जागृत करना, ज्योतिष कॉन्शियस को जागृत करना। देखो, मैं कराटे सिखाता हूं ना, जब मैं टूर्नामेंट के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराता हूं, तो मेरा बच्चा किसी भी जगह में पीठ दिखा के नहीं आए। अगर थोड़ा भी डाउट लगा कि इसके खून में कमी है, इसके अंदर क्षेत्रीय सत्ता और शक्ति में कमी है, तो कैंसिल कर देता था, सिलेक्शन नहीं देता था। क्योंकि पाढ़ा मुर्गी समझते हो? पाढ़ा मुर्गी करते हैं ना, पाढ़ा मुर्गी करके भागता है। बॉयलर मुर्गी, दुर्बल मुर्गी नहीं बनाना है। हमारा गुरुकुल में गुरुओं का मकसद यही होता था कि गधों को भगाओ। आ जाते हैं बहुत सारे कोर्स करने के लिए, लेकिन बोलते हैं कि एक बच्चा महीना में अगर 1 लाख रुपया नहीं रोजगार कर पाता है तो किस बात का ज्योतिष?
किस बात का पंडित, किस बात का कुल श्रेष्ठ, जाति श्रेष्ठ, द्विज। अगर तेरे औकात ही नहीं है लाख रुपया कमाने का, अब वो 1 लाख रुपया शेयर सट्टा लॉटरी जुआ से तो नहीं कमाएगा ना, परधन नहीं कमाएगा, मेहनत से। तो क्या चाहिए, बच्चे जो आओगे मेहनती बच्चे आओ। मेरा गुरुजी का घर जाता था तो मेरे को घर में रंग मरवाते थे। लाल वाला राजदूत था, मैं ड्राइवर था उसका। उससे पहले साइकिल था मेरा गुरुजी, मतलब दादा गुरु का। राजदूत का समय का बात कर रहा हूँ ना और साइकिल में भी बहुत घुमाया। तो गाड़ी पोंछना मेरा डेली का ड्यूटी था। तो वहाँ सीखा मेरे को अनुभव क्या होता है गाड़ी पोंछने से। मेरे पास यहाँ पर आप खड़े खड़े अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आगे पीछे, उधर भी मेरा बुलेट है और उधर जीप है, दिखाई देगा तो वो आगे देखिए सफ़ेद वाला जीप है, और जिक्सर है, फिर क्या बोलते हैं वो